वर्ण और वर्णमाला। पढ़िए और समझिए। मनस्वी के जन्मदिन पर उसकी दादी ने एक गाना गाया, लेकिन गाते गाते वह गाने की लाइनें भूल गईं। अब आपको उस अधूरे गाने को पूरा करना है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। दादी के द्वारा सुनाए अधूरे गाने को पूरा कीजिए। ध्यान दीजिए, गाना गाते समय आपके मुंह से कई ध्वनियां निकली होंगी। इन्हीं ध्वनियों को लिखने के लिए हम कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। जैसे दिन शब्द बोलते समय आपके मुंह से द, ई, न और अ वर्ण की ध्वनि निकली होगी। आइए कुछ शब्दों की ध्वनियां जानें। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे बादल, ब, आ, द, अ, ल, अ। पपीता, प, अ, प, ई, त, आ। चित्र के नीचे लिखे वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिस ध्वनि के टुकड़े न हो सकें, उसे वर्ण अक्षर कहते हैं। वर्ण के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण, स्वर, व्यंजन। स्वर ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। अयोगवाह, अ, अ। व्यंजन, व्यंजन। वे ध्वनियां जो स्वर की सहायता से बोली जाती हैं, व्यंजन कहलाती हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। क, ख, ग, घ, दा, च, छ, ज, झ, न्याह, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। अतिरिक्त वर्ण। ड़, ढ़। संयुक्त व्यंजन। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 अतिरिक्त वर्ण हैं। उचित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्यान देने योग्य। स्वर के बिना व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। व्यंजनों में अस्वर लगा होता है, जैसे म प्लस अ इक्वल्स म। अंग और अवर्ण न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन। ये ध्वनियां अस्वर पर लगती हैं, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। जैसे मंथन, प्रातः आदि। ड़ और ढ व्यंजनों का प्रयोग शब्द के शुरू में न होकर बीच में या अंत में होता है, जैसे उड़ना, पेड़, गढ़, पढ़ाई आदि। अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग व अतिरिक्त वर्ण। अनुस्वार। वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार ध्वनि वाले शब्दों के उच्चारण में नाक की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे दंड, अंदर, सुंदर, बंदर, पलंग, डंडा, रंग, झंडा, कंचन, कंबल, कंगन, गंगा, बंद, गंध, मंगल। अनुनासिक। वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार ध्वनि वाले शब्दों के उच्चारण में नाक की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे माँ, सांप, आँख, कुआं, दांत,
5 आंत, टांग, बांध, गांव, चांद, मूछ, चांदी, कांच, हंस। विसर्ग। वर्ण के आगे लगने वाले दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं, जैसे अतः, प्रातः, प्रायः, स्वतः, नमः, फलतः, अंततः, क्रमशः, पुनः। छी। अतिरिक्त वर्ण ड़ तथा ढ अतिरिक्त वर्ण कहलाते हैं। ये दोनों ड और ढ के विकसित रूप हैं, जैसे ड़, लड़का, कड़वा, सड़क, उड़ना आदि। ढ़, बढ़ई, बूढ़ा, पढ़ना, बढ़िया आदि। संयुक्त व्यंजन। एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क्ष, क, श, रक्षा, शिक्षा, क्षत्रिय, क्षमा, त्र, त, र, यात्रा, पत्र, मित्र, त्रिभुज, ज्ञ, ज, न्याह, यज्ञ, संज्ञा, ज्ञान, ज्ञाता, श्र, श, र, श्रवण, श्रम, श्रमिक, आश्रम। अब तक हमने सीखा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 अतिरिक्त वर्ण हैं। उचित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। 2 व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं।